हमारे साथ मध्य प्रदेश के नगर विकास मंत्री ओपीएस भदौरिया हैं। इंदौर लगातार 5वीं बार देश का सबसे नंबर 1 शहर, स्वच्छ शहर रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मंत्री जी मौजूद हैं। सर, इंदौर एक बार फिर लगातार 5वें साल रहा। क्या ऐसा मैनेजमेंट है सरकार का, वहाँ के अधिकारियों का, जो लगातार आप देश में नंबर 1 रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं इंदौर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश के लिए और हम सब के लिए गौरव की बात है। पर जो चीज़ मैंने इंदौर में महसूस की है वो ये है कि जनता की सहभागिता ज़रूरत से ज़्यादा है। प्रत्येक इंदौर का निवासी ये चाहता है कि इंदौर हमारा स्वच्छता में देश में अव्वल रहे। तो इसलिए अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो सबसे बड़ी भूमिका है वो इंदौर के एक एक नागरिक की है, जिसने इस लगातार 5वीं बार इंदौर को ये गौरव हासिल करने का अवसर दिया है। उसमें इंदौर की जनता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सर, जब भी सवाल उठता है तो खास करके जब नगर निकायों की बात आती है, मध्य प्रदेश चूँकि इंडस्ट्री का भी एक बड़ा हब है, तो उस परिस्थिति में आप लोग कौन सा ऐसा मैनेजमेंट करते हैं अधिकारियों के साथ, जैसे कचरा प्रबंधन हो गया, धुएं या डस्ट जैसे हो गए? खास करके आम नागरिकों को जागरूक करने की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या इस तरीके के फार्मूला जो अलग करती है इंदौर को, आपके स्टेट को? आप देखें न तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का कोई भी महानगर हो, किसी न किसी श्रेणी में, चाहे वो इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे ग्वालियर हो, उसने एक अव्वल स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कुशल नेतृत्व और उनके नेतृत्व में अधिकारियों की और हम सब लोगों की एक टीम भावना के साथ साथ उनका ये भी महत्वपूर्ण आश्वासन है कि मध्य प्रदेश को सुंदरतम बनाने में और स्वच्छतम बनाने में हम किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर तरह की आर्थिक मदद उसमें की जाएगी। और इस वजह से मध्य प्रदेश में हमने आधुनिकतम तरीके भी अपनाए हैं, चाहे वो कचरा प्रबंधन के हों, चाहे स्वच्छता के हों, और चाहे लोगों को जागरूक करने के लिए नए नए तरीके हमने ईजाद किए हैं। और उसका परिणाम आपके सामने है कि मध्य प्रदेश ने कई श्रेणियों में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। एक राजनीतिक सवाल है सर कि जिस तरह से आप लोगों ने देखिए श्री रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आप लोगों ने कर दिया, भोपाल को भोजपाल बनाने की बात आ रही है, तो लोग चुटकी भी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि इंदौर सुंदर और खूबसूरत शहर तो ज़रूर है देश का, लेकिन वहाँ नाम बदलने की परंपरा है और वहाँ के पूरे नगरों को भगवा करने की कवायद चल रही है ऐतिहासिक मिथकों के जरिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जानबूझ करके इतिहास में कुछ न कुछ फेरबदल किया गया है। या तो उन महत्वपूर्ण समाज या वर्ग को जिनका बहुत योगदान था आज़ादी की लड़ाई में, चाहे वो आदिवासी समाज हो चाहे दलित समाज हो, जानबूझ करके दूर रखा गया और अगर उनकी जिक्र करना भी जरूरी समझा गया तो उनको एक लाइन में निपटा दिया गया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक तरफ जहां हम अपनी धार्मिक परंपराएं भी स्थापित करना चाहते हैं, उसके साथ साथ वो महत्वपूर्ण गौरवशाली व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज के हों, अगर उनका देश के आज़ादी की लड़ाई में और देश के विकास में योगदान है तो निश्चित रूप से उनको पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बिरसा मुंडा जो अपने आदिवासी समाज में और वो वनवासी समाज जिसने जंगल में रह कर के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनको लगभग भुला दिया गया था। उनको आदिवासी समाज अपने भगवान का दर्जा देता है। चाहे शंकर शाह हो, चाहे रघुनाथ शाह, बाप बेटे का इतिहास, चाहे रानी कमलापति हो, ऐसे तमाम लोग, क्योंकि ये गोंडवाना राज्य जो था, इस पूरे इतिहास को छुपाने की कोशिश की गई है। आदरणीय मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वही किया है कि जिन लोगों का वास्तविक योगदान है देश की आज़ादी में उनको आगे लाना है। और ये प्रयास आगे चल के मध्य प्रदेश में हम दलित समाज के साथ भी कर रहे हैं। जिन दलित बंधुओं ने आज़ादी की लड़ाई में और ख़ास तौर से छुआछूत के विरोध में जो अभियान चलाया पूरे देश में, उनको आज आगे लाने की ज़रूरत है। जिनका योगदान देश के लिए रहा है उनका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों या किसी भी धर्म के हों। लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं सर कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे साफ सुथरा शहर, लेकिन जो शौच मुक्त अभियान है प्रधानमंत्री का जो सपना है, उसमें आखिर क्यों मध्य प्रदेश पिछले रैंक पर है
और उसको लेकर के विपक्ष लगातार मध्य प्रदेश ने शौच मुक्त बनाने के लिए आप ये नहीं कह सकते मध्य प्रदेश पिछले दर्जे पे है। मध्य प्रदेश में जबरदस्त प्रयास हुए हैं और इसके अलावा जो आवासहीन है उनको आवास देने के मामले में मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। और आगे 2023 तक हमारा ये लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जिसके सर पे अपना खुद की छत नहीं है, उसका आवास नहीं है, उसको हम 2023 तक इस समस्या से मुक्त कराएंगे। शुक्रिया सर। तो OPS भदौरिया हैं और बता रहे हैं कि इंदौर को मिला अवार्ड वहाँ के नागरिकों को समर्पित है और आने वाले 2023 तक मध्य प्रदेश को शौच मुक्त राज्य बनाने की कोशिश पूरी की जाएगी और वो वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सफल होगा। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, News 24 दिल्ली।